हाँ, आवाज आ रहा है? यस सर, आ रहा है। यस सर। ठीक है, चलिए। तो होमवर्क में एक डाउट बोलिए। कितना 15 20 25 क्वेश्चन था ना? 20 तो 13 तो बहुत आसान क्वेश्चन थे और दो चार ठीक ठाक क्वेश्चन थे। तो कुछ डाउट किसी को किया है? हाँ, रवि यस सर। किया है होमवर्क? सर वो नहीं कर पाया, कल टेस्ट था और आज कहीं जाना पड़ गया। अच्छा, सर कुछ आज भी कर नहीं, लेंगे। कुछ भी नहीं हो पाया उसमें? नहीं, ठीक है। चलो, अमन हुआ है होमवर्क? सर क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट था। अच्छा, ठीक है, चलो। बाकी सारा हो गया है? ये सर बाकी किया। ठीक है। देवांशु? नहीं सर, नहीं किया हूँ क्यों? सर, याद नहीं रहा था। अरे 15 20 क्वेश्चन था जिसमें से तो 13 वैसे थे कि जैसे तुम 10th में पढ़ चुके हो, है ना? सर याद रहता तो बना लेता। अच्छा अच्छा, तो याद करने का क्या उपाय दिए किया जाए बताओ? नहीं सर, भूल गया था। कल एग्जाम था ना, उसी का टेंशन, और बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है उसका टेंशन में भूल गया था। अच्छा, तुमको कब से टेंशन होने लगा भाई? तुम तो क्लास में तो टेंशन के साथ पढ़ते ही नहीं थे। सर हाँ, टेंशन मेरे को जितना नहीं होता उससे ज्यादा तो व्हाट्सएप पे आते रहता है टेंशन। तो कब व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दो ना, क्या दिक्कत है? प्रीति कहाँ गायब थी तुम कल लास्ट क्लास में? सर मैं नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था, दोनों में से दोनों क्लास नहीं ज्वाइन हो पा रहा था। नहीं, पहला क्लास तो हुआ ही नहीं था क्योंकि यहाँ पे भी नेटवर्क का इशू हो गया था। ओह, और हाँ, और सेकंड क्लास तो हुआ दोनों, मतलब दोनों मैथ्स का 2 दिन की बात कर रही हो, उस दिन केमिस्ट्री और मैथ्स की नो बात सर, कर? उसी दिन की बात कर रहे थे। हाँ, उस दिन बारिश हो रही थी ना सुबह में, तो उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुआ था। चलो, तो तुमने तो क्या कुछ वीडियो देखी हो उसका? नो सर, नहीं देखे। अच्छा, ठीक है, तुम एक काम करो, पीडीएफ नोट्स इसका पढ़ लेना पहले, और ठीक है मैं सर। सर क्विक। लास्ट क्लास का नोट्स नहीं मिला। अच्छा, मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो फिर ठीक है, मिल जाएगा, उसको पीडीएफ पढ़ लो, नोट्स वीडियो देखने का टाइम है तो देख लो, नहीं होता आधे घंटे में मैं कवर कर दूंगा उसको, आधे घंटा 45 मिनट में, ठीक है। चलो फिर, रितांवरा तुम भी नहीं थी ना लास्ट क्लास? थी रितांवरा? यस सर। तुम लास्ट क्लास थी? नो सर, सर तुम्हारा भी? नेटवर्क का इशू। यस हाँ, सर। ठीक है, ठीक है। तो सर चलो। लेकिन हम यूट्यूब से वीडियो देख लिए हैं। अच्छा, सही है। तो यूट्यूब में वीडियो में होमवर्क भी दिखा होगा? यस सर, सर डाउट भी है। अच्छा, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। चलो, रौनक यस सर। कियो? सर सेट्स का बचा कुछ होमवर्क किया हूँ। अच्छा अच्छा। संचिता यस सर। कियो होमवर्क? नहीं सर, नहीं किया। क्यों? एक भी नहीं कियो? नहीं सर। क्यों? सर नहीं हो पाया, मतलब नहीं ये हो कैसा पाया सवाल है, नहीं हो पाया? मैंने आज जवाब है। सर। सर अरे, एक क्वेश्चन तो होता, 2 क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट तो कर सकते थे ना। हम ये नहीं बोले इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करना ही है, अटेम्प्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, वो तो करो, अटेम्प्ट करना है, ठीक है। यस सर, हम आज करेंगे। हाँ, ठीक है, ज्यादा कम से कम 10 क्वेश्चन को करना ही करना है। 10 क्वेश्चन एवरी डे करो ना, तो मान लो 6 डेज ए वीक कर रहे हो, 7 की बात नहीं कर रहे, 6 डेज, तो 60 क्वेश्चन होगा, समझे? 10 क्वेश्चन बहुत खेल खेल में कर लोगे यार, 10 क्वेश्चन आज सॉल्व करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अटेम्प्ट करो। चलो, सुहानी यस सर। की हो? यस सर, किए हैं, डाउट भी है। ठीक है, चलो, अब करते हैं डिस्कशन, ठीक है। सर तो होमवर्क था क्या? अब ये तो तुमको पिछले क्लास के नोट्स में मिल जाएगा, और वो मिल जाएगा, चलो, वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा। तो अच्छा, ये डिजिटल पैड, चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल शिवम आया क्या? शिवम है क्या अभी? यस सर। हाँ, तो अच्छा, डीपीपी 4 5 भी था होमवर्क, उसमें का कुछ यस सर। डाउट? हाँ, उसमें तुमने बोला था ना क्वेश्चन नंबर 10।
यस सर। हाँ तो क्या था, क्वेश्चन नंबर 10 है, ऐसा कुछ है, वाई क्यू इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस 11 है, ये ना? ठीक है, तो नंबर ऑफ पेयर्स एक्स ये है इस तरह से। तो इसमें क्या बताना है, नंबर ऑफ पेयर्स जो इंटीजर्स होंगे, ठीक है? तो तुम इसको इस तरह से करो, हम डीपीपी कौन सा है, डीपीपी 4 सर। क्वेश्चन नंबर 10। 10। अब देखो इसको लिख सकते हैं वाई क्यू माइनस एक्स क्यू इक्वल्स टू 11 क्यूब, हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं ना, y माइनस, इसका दो ही फैक्टर निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है? सही है। अब देखो, और ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता है, ये वाला चीज है, अगर ये और ये इंटीजर है तो फर्दर ये फैक्टराइज नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है ना? तो जब फर्दर, हाँ फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता है तो यही इसका फैक्टर हुआ 11 क्यू। अच्छा देख, तुमको दिखेगा कि 11 भी क्या है, फैक्टर ही, इसका फैक्टराइजेशन यही यही हो सकता है। तो इसको अगर दो फैक्टर में डिवाइड करना है तो या तो 11 11 स्क्वायर हो जाए या फिर 11 स्क्वायर 11 हो जाए। यस सर। ठीक है ना? तो या y माइनस एक्स की, या तो y माइनस एक्स 11 बन जाए या फिर y माइनस एक्स 11 स्क्वायर बन जाए। स्क्वायर। हाँ, तो दो ही वैल्यू हो सकते, दो ही पेयर हो सकते हैं y और x का 11। ऑर्डर्ड की बात नहीं कर रहे, मतलब 3 2 और 2 3 को एक नहीं मान रहे, ठीक है ना? ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक पेयर y माइनस 11 इक्वल्स टू y माइनस एक्स इक्वल टू 11 एक हो गया, और y माइनस एक्स इक्वल्स टू एक 11 स्क्वायर। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो इंटीजर्स बनेंगे वही पेयर्स होगा। क्लियर? यस सर। चलो, अब एक होमवर्क में बोलिए क्या डाउट, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर बोलते जाएंगे। सबसे पहले किससे पूछे, कौन किसको किसको है, हैंड रेज करके बता दो, किसको किसको डाउट है, हैंड रेज करो। रितांबरा, सुहानी, चलो रितांबरा बोलो। सर, हाँ सर एग्जाम्पल पेज नंबर 21 में, पेज एग्जाम्पल नंबर 21, चलो, हाँ एग्जाम्पल नंबर 5। हाँ ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा रूट्स है इसके, एक्स क्वेश्चन है, देख आप लोग भी देखते चलोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा, यही है ना? ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 का इक्वल टू 0 का रूट्स क्या है, गामा और डेल्टा। ठीक है ना? तो अल्फा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, अल्फा प्लस गामा, सॉरी लिख दे रहा हूं, अल्फा माइनस गामा इंटू बीटा माइनस गामा, अल्फा गामा प्लस डेल्टा और इंटू बीटा प्लस डेल्टा, इसकी वैल्यू पूछ रही है। क्या किया तुमने ये बताओ पहले मुझे, तुमने अब इसको सॉल्यूशन देखा या खुद से समझने की कोशिश की? सर खुद से समझने का कोशिश किया पर सर सॉल्व ही नहीं हुआ। सर अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सर करने का कोशिश की पर नहीं। हाँ तो वैसे ही बनेगा, देखो इसका एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, ठीक है? उसके बाद से ये क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा गामा माइनस बीटा गामा प्लस गामा स्क्वायर, ये आएगा ना? और दूसरा क्या, दूसरा करो तो गामा बीटा मतलब बीटा गामा, और फिर क्या हो जाएगा, गामा डेल्टा, ठीक है? अब प्लस बीटा डेल्टा अब प्लस डेल्टा स्क्वायर, यही हो जाएगा ना? अब सर ये कैसे कर रहे हैं सर नहीं समझ में आया। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? क्योंकि देखो हमको अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, और यहां से जब तुम देख, अच्छा यहां पे भी देखो ना, देखो ये क्या है, इस तरह से गामा माइनस अल्फा इंटू गामा माइनस बीटा है,
ये देखो ना, गामा माइनस अल्फा इंटू गामा माइनस बीटा है, तो ये देखो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी हो, तो ये क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी हो जाता है ना, यही होता है ना। Yes, sir. अब देखो यहाँ से Yes, हमको sir. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, यहाँ पे हमको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, तो उसको हम लोग देख के सॉल्व वो कर देते हैं। तो यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू प्लग कर दोगे, और यहाँ से माइनस गामा हो जाएगा, यहाँ से भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी, अब प्लस यहाँ पे गामा स्क्वायर हो गया। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से गामा कॉमन ले लो तो बीटा प्लस डेल्टा आ जाएगा, ठीक है क्या नहीं Yes, क्या sir. नहीं, बीटा गामा हमारे पास रूट्स क्या क्या है, गामा डेल्टा, गामा डेल्टा। तो इसमें हमको कौन सा पेयर बनाना ढूंढना है, तो देखो यहाँ पे गामा डेल्टा हमको मिल गया। अब दूसरा क्या आसानी से मिल सकता है, गामा प्लस डेल्टा। तो गामा प्लस डेल्टा कहां से मिलेगा, जब इन दोनों को कॉमन ले लेंगे यहां से, तो बीटा कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, गामा प्लस डेल्टा आ गया, अब प्लस गामा डेल्टा, अब प्लस डेल्टा स्क्वायर। अब देखो गामा डेल्टा की वैल्यू पता है तुमको, गामा प्लस डेल्टा की पता है, तो इन सब की वैल्यू पहले रख के Yes, देख लो, sir. So हो गया. हो जाएगा ना। बन गया. Yes, ठीक sir. है चलो नेक्स्ट तुम्हारा। सर क्वेश्चन 22 पर 9 क्वेश्चन। अच्छा एक पेज मिनट, नंबर 20। एक एक करके मैं पूछते जाए, एक एक आदमी को क्लियर करता है। रितावरा ठीक है, चलो सुहानी। सर मेरे को भी इसी क्वेश्चन में डाउट था। अच्छा तो तुम्हारा क्लियर, ठीक है। हाँ अब कौन था ये, कौन पूछ रहे थे आप। सर पेज नंबर 22 9। पेज नंबर 22 का 9। भाई कोई एक्सरसाइज बनाया भी है इस सब, पेज नंबर 22 का 9 एक्सरसाइज में तो वैसे इजी क्वेश्चन थे सारे। 22 पे 9, हाँ सही है, ठीक है। ये दिया था क्या मैंने, पेज 22 का एग्जांपल 9 बोला था क्या मैंने। No, sir. हाँ नहीं बोला होगा, ये तो नो अभी सर, ये तो नहीं बोले थे सर। नहीं बोले हैं, ठीक है। ये मतलब अभी इस अभी तक पढ़ के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन है, ठीक है। ओके सर। ठीक है तो आप कैसे बनाए, इसको देख के बना लिए। सर उसको बना रहे थे तो बन ही नहीं रहा था, तो वही। तो हमने बोला जी, अभी जितना बोल रहे हैं ढूंढ ढूंढ के बोल रहे हैं, इसका मतलब है ना कि आप ये नहीं बना सकते होगे, तभी तो हम नहीं दिए ना, है ना अभी। यस। ठीक है चलिए आगे बोलिए। कोई और हैंड रेज करना चाहता है, नहीं। चलिए स्ट्रिक्टली ये वाला असाइनमेंट आपको करना ही करना है, कल नेक्स्ट क्लास में करके रखना है। और अभी जो इसके बाद सैटरडे क्लास है, तो थोड़ा सा होमवर्क ज्यादा ही दूंगा मैं, हर क्वेश्चन हर दिन का 7-8 क्वेश्चन मान के आप लोग उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। और मान लीजिए वो आ रहा है तो टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं उसको, क्या पता हम लिख के कुछ भेज दे, उसी से सॉल्व हो जाए, ठीक है। चलिए तो लास्ट हम लोग का क्या चल रहा था, कॉमन सॉल्यूशन। हाँ कॉमन रूट्स, क्या कॉमन रूट्स, सिंगल रूट कॉमन हो गया था, वन बोथ रूट कॉमन हो गया था, कॉमन रूट, तो बोथ रूट कॉमन हो गया था। शिवम बताओ तो क्या कंडीशन होता है बोथ रूट कॉमन का, अगर ऐसा इक्वेशन है और सर हाँ सर कॉमन रूट सर एक बार फिर से समझा दीजिएगा। हाँ ठीक है चलो ये देखो देखो अगर हम सबसे हाँ, तो अगर मैं बोलूं बोथ रूट कॉमन, तो देखो अगर बोथ रूट कॉमन हो रहा है इसका मतलब क्या है, इफेक्टिवली वो इक्वेशन सेम है ना। जैसे अगर मैं पूछूं एक्स स्क्वायर, मेरा फेवरेट एग्जांपल है 5x + 6, बहुत बार लेता हूं मैं इसको, ठीक है। तो इसके रूट्स क्या है रितामरा, 2 और 3। 2 and 3। अब बताओ किसी कांस्टेंट से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी भी कांस्टेंट से, मान लो 3/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x² / 2 - 15/2x + 9, यही आएगा ना, दैट इज इक्वल टू 0। अब मैं पूछूं इनका क्या कंडीशन, इन दोनों के क्या कितने रूट्स होंगे, सॉरी रूट्स तो 2 ही होंगे, इन दोनों के क्या रूट्स होंगे, इसके क्या रूट्स होंगे।
2 और 3 2 and 3. 2 और 3 होंगे, क्योंकि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे रूट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर अगेन 2/3 से तुम मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्वेश्चन वापस आ जाएगा तुमको, तो इक्वेशन में तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं हम, है ना। तो इसलिए बोथ रूट कॉमन होगा, तो क्या होगा, ये दोनों जो है, ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट सेम रेशियो में होना चाहिए, ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट सेम रेशियो में होना चाहिए, ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट सेम रेशियो में होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके एक इक्वेशन से दूसरा इक्वेशन बना सकते हैं हम। सो रूट्स तो कॉमन ही रहेंगे ना। क्लियर? Yes. ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं वन रूट कॉमन, वन रूट कॉमन। अच्छा देखो, वन रूट कॉमन का ये मतलब नहीं है कि एक ही रूट कॉमन होंगे, वन एक तो होगा ही होगा, हो सके दोनों हो जाए, ठीक है। हम जो कंडीशन बता रहे हैं वो वन रूट के लिए वैलिड हो जाएगा, और दोनों रूट कॉमन होंगे तो उस पे भी ये मना नहीं करेगा, ये कंडीशन मना नहीं करेगा कि दो रूट कॉमन हो रहा है, ठीक है। हम बस एक ही रूट का ध्यान रख रहे हैं, तो वन रूट कॉमन। तो हम ले रहे हैं कि एक a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट्स है अल्फा और बीटा, ठीक है। और एक है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, इसका है गामा, अल्फा और गामा। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में एक रूट कॉमन है ना। तो अल्फा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो जब अल्फा दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा, a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल्स टू 0 हो सकता है ना। इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया। और a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0, इसको हो सकता है ऐसा क्या, क्योंकि इस इक्वेशन का रूट भी अल्फा है तो सेटिस्फाई कर सकता है। अब तुम क्या करो ना कि अल्फा स्क्वायर को एक वेरिएबल मानो, अल्फा स्क्वायर क्या है, एक वेरिएबल है, और अल्फा एक वेरिएबल है, ठीक है। तो देखो दो वेरिएबल, अल्फा स्क्वायर को हमने एक वेरिएबल माना और अल्फा एक वेरिएबल माना। अब देखो ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में, हाँ कि ना। यस सर, यस सर। इक्वेशन 1 and 2, तो if alpha square and alpha is variable then equation 1 and 2 is linear equation in two variable। क्लियर? अब ये टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन हो जा रहा है, तो अब हमको सॉल्व कर सकते हैं, हमको आता है सॉल्व करना लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं मेथड प्रीफर कर रहा हूँ, वेरिएबल है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड प्रीफर कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ अल्फा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या होगा 1 डिवाइडेड, ठीक है ना। अब b1 b2 c1 c2, तो b1 b2 c1 c2, यहाँ पे c1 c2 a1 a2, यहाँ पे a1 a2 a1 a2 b1 b2। याद है देवांशु? देवांशु? यस सर, याद है। चलो बढ़िया। अब देखो तो ऐसे होता है ना। जी सर। ऐसे ठीक है, चलो। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, कौन बताएगा? सुहानी बताओ तो अल्फा स्क्वायर कितना होगा? सर b1 b2 सॉरी b1 c2 हाँ माइनस b2 c1 हाँ बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ये बात समझ में आया क्या? देखो yes, इसकी वैल्यू निकाल लिया, इसकी वैल्यू निकाल लिया, इसकी वैल्यू निकाल लिया, और अल्फा स्क्वायर इसको हमने यहां पे लेके चले गए, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकल गई, ठीक है। तो हाँ। इसी तरह से बताओ रवि, अल्फा क्या होगा? सर c1 a2 माइनस c1 a1 c2 बाई, हाँ मैंने c1 a2 माइनस c2, हाँ c1 a2 माइनस
C2 A1 A1 C2 बाई divided by A1 B2 minus B1 A2. अच्छा, जब भी ए बी सी रहे और ये सब चीजें आ रही हो ना, तो हमेशा लिखना पहले 1 बाद में 2, ठीक है? इससे गलती नहीं होती है, पहले 1 बाद में 2, अगर साइक्लिक ऑर्डर फॉलो हो रहा है तो। और अगर मतलब दोनों अलग अलग चीजें है, जैसे A1 A2 लिखना है तो हमेशा साइक्लिक ऑर्डर लिखना, पहले 1 फिर 2, ठीक है? लेकिन जब ए बी सी आ रहा है ना, तो जैसे ए सी मत लिखना कभी भी, ठीक है? फर्क कुछ नहीं पड़ता है, लेकिन अगर तुम एक कोई भी पैटर्न फॉलो करते हो ना, तो क्या होता है, ए बी बी सी, फिर क्या लिखना चाहिए हमको? सी ए का फॉर्म, CD. सी ए, डी कहाँ है ना? Yes. ए बी बी सी और सी ए, इससे क्या होता है ना, जब कैंसिल वैंसिल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें आ जाती है, तो कैंसिल वगैरह करने में बहुत आसानी मिलता है। तो ये तो अपार्ट की चीज होगी, तो ए सी मत बोलना कभी, सी ए ही बोलने की कोशिश करना। ए बी सी अगर 3 चीजों की बात हो रही है तो, साइक्लिक चीजों की। चलो, तो A1 B2 अब माइनस ये क्या हो जाएगा, A2 B1. अब देखो हमारे पास, इसका मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है? Yes sir. ठीक है। अब दूसरा, अगर हम अल्फा की वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा? ये दोनों अब इन दोनों को इक्वल कर दो, मतलब क्या हो जाएगा? बहुत तरीका है कैसे निकाले, तुम बताओ कैसे निकाला जाए रवि? So, इस इक्वेशन में से सर हाँ, इन दोनों को निकाला, इन दो, ये दो हमारे पास तो आ गए। हाँ, सर इक्वल करके सर डिनोमिनेटर कैंसिल कर देंगे। अरे तो हाँ, फिर फायदा क्या होगा? सर दो से स्क्वायर करके। अच्छा, देखो हमारे पास ये अल्फा है, ये अल्फा स्क्वायर है, दोनों की हमारी वैल्यू निकल गई। अब हम क्या करते हैं, देखो हम ये इसका स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, C1A2 माइनस C2A1 का स्क्वायर। जो उसको नहीं समझ में आ रहा बता देना, वैसे समझने वाली कोई बात है नहीं ज्यादा। A2B1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, B1C2 माइनस B2C1 बाई A1B2 माइनस A2B1, ऐसा होगा क्या? यस सर। हाँ, अच्छा तुम ये बोल रहे थे डिनोमिनेटर कैंसिल, अच्छा ठीक है ठीक है। अब देखो, अब तुम इसको इस यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है? तो आया क्या, C1A2 माइनस C2A1 का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई B1C2 माइनस B2C1 एंड ये इंटू A1B2 माइनस A2B1। याद रहेगा? यस सर। कोई जरूरत नहीं है इसको, ठीक है? याद रखने का कर लेना अगर याद हो जाता है तो, वैसे देन एंड देयर तुम इसको लिख लोगे कैसे होगा, मैं बता दे रहा हूँ। सर अगर कांस्टेंट दिया रहेगा तो सर इससे इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं, लेकिन कभी कोई कांस्टेंट कुछ पैरामीटर इंट्रोड्यूस करके उसकी वैल्यू पूछ देता है ना। यस ठीक है, देखो ये क्या है, एग्जांपल दीजिए जैसे आप बोल रहे हो उसका पैरामीटर देके वाला। भाई सांस लेने दो, ठीक है सर, है ना? चल पहले तो तुमको फॉर्मूला याद करा दूं ना, हाँ, याद होगी, ठीक है? तो देखो क्या है, A1x स्क्वायर, देखो कैसे याद करना है, B1x प्लस C1 इक्वल्स टू 0, और ये A2x स्क्वायर, तो क्या करना, ऊपर नीचे दोनों इक्वेशन को लिख लेना। देखो कुछ ना, यहाँ पे कोई जरूरी है C1 रहेगा C2 रहेगा, ऐसा कुछ होगा नहीं ना। अब देखो यस सर। A1 दूर दूर वाला A1C2 A2C1, समझ गए ना? तो देखो ये वाला टर्म आ गया, अब जो दूर दूर है उसका स्क्वायर, तो A1C2 माइनस A2C1 का हो गया ना, समझ गए बात को? माने ये यहां से ये बनाना है और यहां से ये बनाना है, ठीक है? उसका स्क्वायर हो गया जो दूर दूर वाला है। अब पास पास में चलना है, तो पास पास में चले तो ये देखो A1B2 A2B1 A1B2 माइनस A2B1, ठीक है? और उसके बाद से फिर जो पास पास में है ये वाले B1C2 माइनस B2C1, याद रहेगा? यस सर। ठीक है, तो फटाफट रिजल्ट दोनों अलग नहीं है।
कहाँ अलग है? सर स्क्वायर वाला टर्म देखिए ना। अरे तो देखो ना टर्म आगे क्या पीछे। क्या दिक्कत है उससे? हाँ माइनस की इधर उधर है ना? यस सर। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ब्रो यस सर, समझ गया। समझ गए ना? चलो हाँ चलो तो सही है, इतना ध्यान से पढ़ो, ध्यान देते रहे ये सब चीज। कभी कोई स्लिप ऑफ पेन हुआ या कुछ हुआ तो समझ में आ जाता है, तो ध्यान दे के पढ़ेंगे। आप कुछ भी इशू हो रहा है तो पूछते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन है, लेट इक्वेशन x square plus 3x plus 5 equal to 0 and x square plus ax plus b equals to 0 have one root in common. Where AB belongs to R. Then find AB. चलिए कीजिए तो। क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है? बना रहे। 1 मिनट सर, रुक जाइए। ज्यादा टाइम मत लेना इसमें, बस 2 मिनट से ज्यादा मत लेना। अगर नहीं हो रहा है तो फिर बताते जाओ नहीं हो रहा है। रवि हो रहा है क्या? ट्राई कर। नहीं होगा, ठीक है? नहीं क्यों होगा वो अभी पता चलेगा। और और लास्ट में भी ए और बी में एक ही इक्वेशन बन रहा है, दिख रहा है ना? यस सर। हाँ तो 2 इक्वेशन तुमको चाहिए। बात समझ में आई? यस। हाँ तो फिर क्या करोगे? चलो पहले तुम, हाँ अब देखो आता है एक्चुअली इसी टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है बहुत इजी, बहुत इजी है, ठीक है? अच्छा देखते हैं पहले तुम, चलो इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बनाते हैं, फिर तुम लोग करो, फिर इसके डिफिकल्ट वाले इसको करेंगे। अगर मैं बोल रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस b, 9x। सर ये जो इक्वेशन दिए हुए हैं तो उसमें इमेजिनरी रूट हो जाएगा ना? तो क्या दिक्कत है? कॉमन तो हो ही सकता है ना? हाँ हो सकता है। हाँ तो ये वो अच्छा ऑब्जर्वेशन है प्रीति, ठीक है? चलो अब बताओ, इसमें इसके 1 रूट कॉमन है, आपका कॉमन रूट का कंडीशन लगाओ, 1 रूट कॉमन और फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। ये हमने ऐसे क्वेश्चन दे दिया एक,
ये हमारा क्वेश्चन है नहीं, असली क्वेश्चन तो वही है, लेकिन मैंने जस्ट ऐसे दे दिया। अच्छा एक मिनट, ये देखो, ये एक्स स्क्वायर दोनों जगह लिखा है क्या? सॉरी, ये देखो, इसको मॉडिफाई करना है। यहाँ 3x² होगा, 3x² होगा, सॉरी। सेकेंड इक्वेशन सर में 15 होगा। किसकी वैल्यू? बी की वैल्यू? बी, यस सर। हाँ, कैसे बोली? सर इसका रेशियो इक्वल कर दिया। तो वन रूट कॉमन के लिए, बोथ रूट कॉमन के लिए होता है ना वो तो। सर लेकिन, यस सर। और सर वो जो फॉर्मूला आप बोले थे ना, वो उस पे भी पुट किया। तो उससे पिट करके 15 आ गया। नहीं, उससे पूरा किया नहीं सॉल्यूशन। अच्छा ठीक है, आ जाएगा, फिर 15 ही आएगा। तो चलो कर देता हूं मैं। क्या था देवांशु? देखो यस सर। शिवम, ये करते हैं ना, 1 इंटू बी और माइनस ये, तो कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर क्या हो जाएगा सुहानी? सर आ गया बी का वैल्यू 15। सर a minus 9। 1 इंटू 9, ये 1 इंटू 9 1 into 9, yes। और 3 इंटू 3, तो 9 माइनस 9 इंटू ये 9 माइनस 9 हो गया सिंपली, यही हुआ ना? Yes sir। यस सर। एक मिनट रुक जाओ। सर बी का दो वैल्यू आया, 15 और 15। हाँ, दो वैल्यू आया, लेकिन यहाँ पे जब वैल्यू पूछेगा तो वो दो वैल्यू नहीं कही जाएगी ना, वैल्यू तो एक ही होगी। अगर उस तरह की कुछ इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछ रहा है तब वो उसकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ये हुआ 9 माइनस 9, दूसरा फिर कोई मतलब ही नहीं है, जब ये 0 आ गया तो 3b माइनस, लेकिन हम देख रहे हैं यहां से क्या आएगा, फॉर्मूला अप्लाई करना आ रहा है ना। अगर वन रूट कॉमन का फॉर्मूला है तो कैसे अप्लाई करेंगे? 3b माइनस 45, तो कितना हो जाएगा? b माइनस 15 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15। हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है, सही है। तो इसको तुम लोग एक अलग क्वेश्चन की तरह ट्रीट करना इसको, ठीक है? क्या है? वन रूट कॉमन है, ये क्वेश्चन है, इसकी बात कर रहे हैं। अब हम लोग अपने ओरिजिनल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है? जब तुम देखो, जब ओरिजिनल क्वेश्चन जब तुम सॉल्व करने चले होगे और ये कंडीशन लगाया होगा तो क्या आएगा? इसको मिटा दे क्या? अच्छा चलो इसको यहां से ले लेते हैं इधर। ठीक है, अब अगर हम कॉमन रूट कंडीशन लगाए तो क्या होगा? ये इंटू ये, ठीक है, तो 1 इंटू बी माइनस 15 का होल 15। स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा? 1 इंटू ए माइनस 9 इंटू 3b बी माइनस 5 5। अब इसके साथ तुम कुछ नहीं कर सकते ना। तो देखो अब सबसे फर्स्ट एक नोट कि इफ, जो प्रीति का सबसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था कि इसके रूट इमेजिनरी है ना, तो नोट इफ इन क्वेश्चन one equation is complete,
इसका मतलब क्या, कंप्लीट का मतलब क्या कि पूरा वैल्यू दिया है, कोई वेरिएबल नहीं हो, मतलब उस तरह का चीजें नहीं हो, ए बी सी इस टाइप की चीज नहीं हो. इफ इन क्वेश्चन वन इक्वेशन इज कंप्लीट, देन कंप्लीट and question is about one root common. ठीक है ना, वन रूट कॉमन. ठीक है, देन वी चेक d of complete equation. इससे फायदा क्या होगा, क्यों ऐसा कर रहे हैं? डी चेक करेंगे तो अगर मान लो कि इफ डी, यहां पे आ रहा है, इफ डी इज, या इसको लिख देते हैं, डी इज लेस देन 0, और अगर डी लेस देन 0 है एंड ए बी सी रियल, डी लेस देन 0 और एबीसी रियल, मतलब एबीसी, उस एबीसी की बात कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म, एबीसी रियल. अब यहां पे आई ओ वाला को, जैसे 3i नहीं हो 2i उसमें नहीं हो, रियल है, डी लेस देन 0 है, एबीसी रियल है, तो रूट्स आर इन पेयर हम लोग बात कर चुके हैं. यस सर. ये बात की है ना. सो रूट्स आर इन पेयर, पेयर. इमेजिनरी पेयर, मतलब एक रूट अगर p प्लस आई क्यू है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, p माइनस आई क्यू होगा. अब यहां पे तुम देखो कि अगर इसका d लेस देन 0 है, इसका d क्या है, लेस देन 0. अब जब d लेस देन 0 हो गया तो इसके रूट्स इमेजिनरी हो गए. तो अगर मान लो एक रूट p प्लस आई क्यू आया तो दूसरा रूट अपने आप p माइनस आई क्यू आएगा ही आएगा. ये बात समझ में आ रही है? यस सर. सबको क्लियर है ना इसमें? यस सर. हाँ, क्यों इतना कॉन्फिडेंटली हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दिख रहा है कि 1, 3 और 5 कैसे नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं. ठीक है, तो अगर d लेस देन 0 हो गया तो अब क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, एक रूट कॉमन बोल रहा है. इसका मतलब इसका एक रूट कॉमन आ गया p प्लस आई क्यू, और एबीसी अगर हम पूछ रहे हैं तो वो रियल है. अगर a और b रियल है तो इसका भी दूसरा रूट तो अपने आप p माइनस आई क्यू होना पड़ेगा ना. यस सर. होना पड़ेगा ना. तो दूसरा रूट जब p माइनस आई क्यू हो गया तो ये क्वेश्चन, अब इस अगर तुमने जब ये एनालिसिस कर लिया तो ये क्वेश्चन वन रूट कॉमन से कन्वर्ट होके बोथ रूट कॉमन में आ गया. सर अगर कंडीशन दिया रहेगा ए बी रियल होगा तब. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तो ऑप्शन में ए बी अगर तुमको रियली दिख रहा है तो रियली होगा, और अगर मैंने नहीं लिखा है, हो सके यहाँ पे नहीं लिखा है ना ए और बी रियल है, तो रियली होगा, मतलब यहाँ पे रियली होगा. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो एक रूट पेयर में आएंगे, p माइनस आई क्यू के आए हुए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, बोथ रूट सो बोथ रूट कॉमन. अच्छा, यही कहानी उसमें भी आएगा कि अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, फिर से बता तो दिया ही हुआ, लेकिन फिर से रिकैप कर दो ना. अगर d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, किसका d, ऑब्वियस बात है जिसका पूरा इक्वेशन दिया हुआ है, d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर एंड कोफिशिएंट आर रैशनल. ठीक है, देन वन रूट इज p प्लस रूट क्यू, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, p माइनस रूट क्यू. क्लियर है? तो अब इस केस में भी अगर वन रूट कॉमन हो जाता तो दूसरा क्या हो जाएगा, कॉमन, मतलब बोथ रूट का कॉमन का कंडीशन आ जाएगा. बात समझे ना? तो देखो ये अगर इससे क्या होता है ना, बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत बार 3-4 बार क्वेश्चन ऐसा आया है कि एक नोन है उसमें एक इमेजिनरी बन जा रहा है या फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है, वहां पे बोथ रूट लगाओगे तो भी वैल्यू आ जाएगा. जैसे इस केस में तो आ ही नहीं रहा है वैल्यू, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें वैल्यू आ जाता है, बट बहुत मेहनत से आता है.
ठीक है, तो उससे अच्छा क्या है कि तुम देख लो, एनालाइज करो, फिर तुमको पता चल जाता है कि अच्छा वन रूट कॉमन है, ठीक है, तो वन रूट कॉमन का कंडीशन लगा दिया, ठीक है। तो अब हम बता सकते हैं इतना एनालिसिस के बाद क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और अच्छा कॉपी तो होगा ना, एक बार रिपीट कर देना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 और क्या है 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल टू। अब इतना एनालिसिस के बाद बोल देख सकते हैं हम किसकी क्या है चलो सॉल्व भी कर बोथ लेते हैं। रूट कॉमन। हाँ, हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इस d निकाला इसका, इसका d कितना आ गया, बी स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 20 मतलब -11 विच इज लेस देन 0। तो d लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब अब क्या हो जाएगा, इन दोनों में कैसा आ जाएगा, इस बोथ रूट। बात छोटी सी थी, ठीक है, लेकिन समझना जरूरी था इसको। तो क्या हो जाएगा, जब बोथ रूट कॉमन है तो उसका कंडीशन लगा दो, 1/3 इक्वल्स टू 3/a इक्वल्स टू 5/b। तो a का तो b का वैल्यू कितना हो गया 15। तो b इक्वल्स टू 15 और a की वैल्यू यहाँ इन दोनों को सॉल्व करके b 9। 15 आ जाएगा और a की वैल्यू तो 9 आया। इन दोनों को सॉल्व करके a इक्वल्स टू 9। समझ पाए क्या हम लोग हाँ सर तो ऐसा भी तो हो सकता है सेकंड इक्वेशन है उसका इमेजिनरी रूट ना हो। क्या नहीं, यही तो मैं समझा रहा, अगर उस क्वेश्चन में बोल दिया ना कि एक रूट कॉमन है। सर तो दोनों कैसे कॉमन हुआ वे नहीं समझ में आ रहा है मेरे को। अच्छा तुम क्लास छोड़ी हो ना इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। देखो ये है, अगर मैंने क्लास में बताया है कि अगर एक रूट अगर d लेस देन 0 है, जैसे चलो एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -3 आ गया डिवाइडेड बाई 2। अब देखो क्या होता है, इसको हमने बताया कि इसको ऐसे ब्रेक कर देते हैं, प्लस -1 रूट 3 बाई 2 और -1 को क्या लिखते हैं हम लोग, रूट अंडर -1 को आयोटा आई बाई, ठीक है। तो अब देखो एक रूट क्या हो गया -1/2 प्लस आई रूट 3/2 और दूसरा क्या हो जाएगा 1/2 माइनस आई रूट 3/2 हो जाएगा ना। अब तुम यस सर इन दोनों रूट को देखो तो कुछ नहीं, बस एक जगह पे यहाँ पे देखो ये वही है ये वही है और ये वही है ये वही है, बस बीच में प्लस और माइनस का डिफरेंस है ना, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ पे सब में कोई भी आई वगैरह नहीं आए, यहाँ पे इमेजिनरी चीजें नहीं आए तो ये डिस्टर्ब नहीं होगा, यस सर तो अगर तुम्हारा d लेस देन 0 है तो एक रूट p प्लस आई क्यू है तो दूसरा रूट p माइनस आई क्यू ही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा, यस सर समझे ना। तो अगर यस सर क्वेश्चन देखो हो क्या रहा है कि एक बोल रहा है कि p प्लस आई क्यू एक रूट है, समझे, और दूसरा बात बोल रहा है कि p प्लस आई क्यू कॉमन है, लेट्स से p प्लस आई क्यू कॉमन है, और पहले इक्वेशन में है कि p प्लस आई क्यू है तो p माइनस आई क्यू होगा ही होगा, तो दूसरे यस इक्वेशन सर में भी एक रूट p प्लस आई क्यू हो गया तो उसका दूसरा रूट क्या होगा p माइनस आई क्यू p माइनस आई क्यू होगा, यस बस सर क्लियर। इसका कोई यस प्रूफ है सर? ये मैं क्या कर रहा हूँ अभी, प्रूफ ही दे रहा हूँ ना, हाँ तो इससे डिटेल और क्या प्रूफ चाहिए, अच्छा वो मैंने सब्जेक्टिव प्रूफ, हाँ अरे 5 साल लग जाएगा भाई मैच खत्म होने में, ठीक है अच्छा ठीक है तो छोड़ दीजिए। बता देंगे, अलग से बता देंगे, प्रूफ है। प्रूफ देखो मैथमेटिक्स में ऐसी यही खास बात है ना कि तुम 1-2 से स्टार्ट करके हर चीज को डिराइव कर सकते हो, सब चीज का सॉल्यूशन बेसिक ला सकते हो, बस तुम्हारे पास टाइम होना चाहिए और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रूफ है जो हमारे स्कोप के बाहर होते हैं, मतलब हम उसको पढ़ने के लिए कुछ और चीजें चाहिए होती है जो हायर मैथमेटिक्स में पढ़ा जाता है, सही है। तो जो नेसेसिटी वाली प्रूफ होगी मैं आपको जरूर दे दूंगा जिससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, ठीक है ठीक है सर। ठीक है चलो ओके चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब देखो बेसिक ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन का होमवर्क दूंगा, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन टाइप का ही करते हैं हम लोग। तो लेट द इक्वेशन a minus b x square plus b minus c x plus c minus a equals to 0 has a root 2 plus root 3, then find अच्छा एक और चीज, जो पिछला वाला क्वेश्चन बताया रवि, यस सर। जो पिछला वाला क्वेश्चन बताया, देखो वो कोई क्वेश्चन नहीं है, वो एक थ्योरी ही है, समझे ना बात। तो जैसे इस ये वाला भी, तो अगर इस तरह के क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट में नहीं बन रहा है तो डिप्रेस होने की बात नहीं है, सब कुछ उसकी बात नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन भी दे रहा हूं, ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में एक थ्योरी ही है, अगर कोई किसी को क्लिक कर गई तो बढ़िया है, नहीं तो फिर हम बताएंगे ही। तो ये सब थियोरेटिकल क्वेश्चन बोले जाते हैं। b minus x c minus a equal to 0 has a root 2 plus root 3, then find required condition on a b c, given a b c belongs to q मतलब रैशनल नंबर, ठीक है। 2 मिनट के लिए ट्राई 2 मिनट के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है, इसको फिर बात करते हैं इस पर। एक मिनट देखना है क्या? हाँ इक्वेशन लिख लिया ना? दिखने वाली दो ही बात है कि एक इक्वेशन है, दूसरा रूट दिया हुआ है। लिख लिया सब कोई? ऐसा कोई है जो नहीं लिखा है? ठीक है। So A is equal to B is equal to C. बिल्कुल बिल्कुल। कैसे बनाए? कौन है ये? किसने बोल रहा? अमन। हाँ अमन, हाँ बहुत बढ़िया। कैसे बताओ, एक्सप्लेन करो, आंसर चाहिए। सर यहाँ पे रैशनल दिया, ये ABC रैशनल दिया हुआ है, तो फिर एक रूट हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 और एक रूट हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। हाँ 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 फिर सम ऑफ रूट्स किए तो माइनस b बाय a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किए तो d बाय a हाँ 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 c बाय a। तो हाँ इन लोग दोनों को सॉल्व कर दिए सर। हाँ बस हो गया। सर लेकिन सर हाँ यहाँ पे सर 1 भी एक रूट होगा। हाँ तो तुम भी सही बोल रहे हो, सर देखो ये अब दो डिफरेंट प्रोसेस हो। जीरो इक्वल होगा सर। A हाँ इक्वल टू B इक्वल टू C हाँ हाँ आइडेंटिकल जीरो हो जाएगा। हाँ हाँ, तो ये दोनों अपने आप में अच्छा प्रोसेस है, ये दोनों अपने आप में प्रोसेस है, ठीक है। चलो तो दो लोगों ने तो सॉल्व कर लिया, आपका आ गया ना रवि? हाँ यस चलो बढ़िया है। और किसी का कुछ आया आगे? और कोई तीसरा अप्रोच? अभी 2 अप्रोच से क्वेश्चन ये सॉल्व हो चुका है। रौनक यस सर। कर रहे हो? यस सर। अच्छा रोशन रोशन का सर नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है। अच्छा सुहानी Yes, sir.
कर रही हो? सर नहीं आ रहा मेरा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अटेम्प्ट किया ना कुछ सोचा ना इसके बारे में। यस सर। ठीक है। रिताम्बरा? यस सर। हुआ? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, हम दो अप्रोच जैसे एक एक करके हम बताते हैं। पहले जो रवि अप्रोच बताया उससे डिस्कस कर देते हैं, मेथड वाला। ठीक है, देखो a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स क्या है? मान लो कुछ भी हो गए तो एक 2 प्लस रूट 3, तो दूसरा क्या रूट हो सकता है बता दो? 2 माइनस रूट 3। क्यों? क्योंकि ये सब रेशनल है। ये क्या है? सब रैशनल। अब अगर हमें बोलूं तो यहां पे एक बाई ऑब्जर्वेशन देखो, अगर सम ऑफ रूट्स, अगर सम ऑफ कोफिशिएंट 0 हो जाता है, अभी हम लोगों ने इस पे भी डिस्कस किया है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस पे काफी टाइप के चीजों को देखा हमने। तो यहाँ पे दिख रहा है बाई ऑब्जर्वेशन a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, बाई ऑब्जर्वेशन a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये 0 हो जा रहा है, तो 0 इक्वल टू 0 हो गया। सो एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे, तो इसका मतलब क्या हुआ? सो एक्स इक्वल टू 1 इज ए रूट। तो अगर ये इक्वेशन 1 है, अगर ये इक्वेशन 1 है, सो इक्वेशन 1 हैव 3 रूट्स। कौन कौन सा? 1, 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3। अच्छा, इक्वेशन 1 कैसा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इक्वेशन, सिंस इक्वेशन 1 is a quadratic equation, so equation 1 is an क्या चीज? आइडेंटिटी। एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है क्यों होगी आइडेंटिटी की है। किसी को नहीं समझ आया? चलो, तो इक्वेशन 1 जब आइडेंटिटी हो गया, तो आइडेंटिटी में क्या हो जाएगा फिर? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 0, एक्स का कोफिशिएंट भी 0 और कांस्टेंट टर्म भी 0। सो a माइनस बी इक्वल्स टू 0, b माइनस सी इक्वल्स टू 0 और ये c माइनस ए इक्वल्स टू 0। सो क्या हो गया? a इक्वल्स टू b, b इक्वल्स टू c और c इक्वल्स टू a। सो a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c। ठीक है, ये हो गया एक प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस क्या हो जाएगा जो अमन ने बताया? कि अमन सिर्फ यह देखा कि a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू 0। इसका एक रूट 2 प्लस रूट 3 है और रेशनल है, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? 2 माइनस रूट 3। इसका सम ऑफ रूट्स कितना हो गया? 4। तो यहां से सम ऑफ रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया तुम्हारे पास कितना? 4। और यहां से अल्फा प्लस बीटा निकाल लो तो क्या आ जाएगा? c माइनस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इक्वल्स टू 4। तो यहां से एक इक्वेशन बनेगा और दूसरा क्या हो जाएगा? c माइनस ए डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। ये क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब अल्फा इंटू बीटा। इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो c माइनस ए इक्वल टू क्या हो गया? a माइनस बी। ठीक है, तो फिर इन इक्वेशन 2, अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो फिर वही चीज आ जाएगा तुम्हारा, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। तो कर लेंगे? कर लेंगे? यस सर। सर कैसे सर? कौन सा वाला? सर यही वाला कैसे सॉल्व हो पाएगा? करो ना, एक लाइन आगे बढ़ोगी सब दिख जाएगा कैसे सॉल्व होगा। सर यहाँ तक हम भी किए, तो इसके आगे ही हमको नहीं समझ में आ रहा था। इसको इसको आगे बढ़ाओ, इसको मल्टीप्लाई किया, करो। सर c माइनस 2a प्लस b इज इक्वल अच्छा टू कर 0 लो, आ रहा। कर लो, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। बिल्कुल ठीक है। पहला फर्स्ट अप्रोच समझ में आया प्रीति? यस सर। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, बेसिक चीज है, एक बार ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा। ठीक है, बस एक बार ट्राई करो, बेसिक चीज है ये।
अच्छा, अगर नहीं आता है तो मुझे वो टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें मैसेज कर देना, मैं आज ही एक्सप्लेन कर दूंगा तुमको। क्लियर? चलो, अब एक चीज देखते हैं, कॉमन रूट कंडीशन। कॉमन रूट कंडीशन, ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखते हैं। देखे वही चीज रहे हैं लेकिन डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं, और इससे ना डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और क्वेश्चन देख के ही पता चल जाएगा कि कौन सा कॉमन रूट का कंडीशन यूज करना है, ये वाला यूज करना है या दूसरा वाला यूज करना है। तो पहली चीज प्रीति देखो, अगर मान लो एफ एक्स इक्वल टू जीरो के, एफ एक्स इक्वल टू जीरो कोई भी इक्वेशन है जिसके 3 रूट है, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। और जी एक्स इक्वल टू जीरो एक इक्वेशन है जिसका रूट है, हम मान लेते हैं अल्फा, बीटा, के एंड पी, ठीक है। रवि? यस सर। ठीक है, हमने यही किया, सही है। अब हम मान रहे हैं कि दो, समझे ना बात को, यहां से ये क्या है, बस एक एक्सप्रेशन है जिसके 3 रूट्स हैं, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है जिसके 4 रूट्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ अल्फा 0 हो जाएगा, होगा, एफ बीटा 0 हो जाएगा और एफ गामा 0 हो जाएगा, होगा ना। सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी अल्फा 0 हो जाएगा, जी बीटा 0 हो जाएगा, जी के 0 हो जाएगा और जी पी 0 हो जाएगा। हो गया ना। अब हम क्या करते हैं ना, हम एक इक्वेशन लेते हैं, कैसा, k1 इंटू एफ एक्स प्लस k2 इंटू जी एक्स इक्वल टू 0, लेट एंड k1 k2 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 हो गया तो अपने आप 0 हो जाएगा ना। क्लियर? ठीक है, तो बताओ इन दोनों इंफॉर्मेशन से बता सकते हो इस इक्वेशन का क्या रूट होगा, कम से कम क्या, कौन सा रूट होगा। हो सकता है कि बहुत सारा इसके अलावा भी कुछ रूट आ जाए, लेकिन क्या रूट होगा, 1 या 2 या कुछ भी। कोई एक जन? अल्फा बीटा। बिल्कुल सही, ठीक है। देखो, रूट का मतलब क्या होना चाहिए, लेफ्ट, अगर उसको पुट करें तो उसको पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाना चाहिए। तो देखो, तो राइट हैंड साइड तो 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड तुमको क्या आना पड़ेगा, 0। और ये अगर k1 और k2 0 नहीं है तो ये 0 कब होगा, जब ये 0 होगा एंड ये 0 होगा। अच्छा, ये 0 हो सकता है सिर्फ अल्फा बीटा गामा पे, और ये 0 हो सकता है सिर्फ ये 4 वैल्यू अल्फा बीटा के और पी पे। बट पी पुट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 नहीं होगा। के पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा बट ये 0 नहीं होगा। बट अल्फा पुट करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। अगर k1 k2 0 नहीं है तो इसका रूट कौन कौन सा होगा, एटलीस्ट अल्फा और बीटा तो इसके रूट्स होंगे ही होंगे। ये बात समझ में आई क्या जो मैं बताया? यस सर। अगर किसी को इसमें दिक्कत हो तो पूछ लो अभी। यस सर, एक बार और बताइए। ठीक है, देखो सुहानी, अगर ये रूट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए। तो Yes, राइट sir. हैंड साइड में 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, हमने बोला k1 और k2 0 नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड 0 कब होगा, या एफ एक्स जहां पे 0 हो और जी एक्स 0, हिंदी वाला, और मतलब एफ एक्स 0 एंड जी एक्स 0, ठीक। अच्छा, एफ एक्स 0 कब होगा, जब x की वैल्यू अल्फा बीटा गामा हो, अल्फा बीटा गामा पे एफ एक्स 0 हो जाएगा। और जी एक्स 0 कब होगा, जब अल्फा बीटा पी के हो, तब हो जाएगा। बट अगर हम देखें तो अल्फा और बीटा ऐसा वैल्यू है जिसपे ये भी 0 हो जा रहा है और ये भी 0 हो जा रहा है। बात क्लियर हो रही है क्या? तो सिर्फ अल्फा और बीटा पे ही इस एक्सप्रेशन का रूट्स निकलेगा ना।
यस मैंने सर। अल्फा बीटा ही रूट्स होगा ना, बस यही चीज बता रहा हूँ। इसके रूट्स क्या होंगे? सिर्फ और सिर्फ अल्फा और बीटा होंगे। सर जीएक्स का भी अल्फा और बीटा ही होगा ना? हाँ बिल्कुल, यह तभी दिया है ना। देखो जीएक्स के 4 रूट दिए हैं और एफएक्स के 3 रूट दिए हैं, ठीक है। तो अगर मान लो तुम जैसे गांव कुछ और पुट करो, लेट से कि इनके अलावा इन तीनों के अलावा कुछ और पुट करो, मान लो कि लेट से 5 पुट करो, पूछते हैं देखते हैं कि 5 जो है 5 या अल्फा बीटा इस सबसे अलग है या कुछ अलग वैल्यू ले लेते हैं, कुछ गामा तो है, थीटा ले लेते हैं लेट से। अगर तुम थीटा पुट करो तो थीटा पे एफ एक्स 0 होगा क्या? नो सर। हाँ, क्यों? क्योंकि रूट नहीं है। अच्छा, थीटा पे जीएक्स 0 होगा क्या? नो सर। क्योंकि जीएक्स का भी रूट नहीं है। अब देखो कि ये जो लेफ्ट साइड तभी 0 होगा ना, जब जब लेफ्ट साइड तभी 0 होगा ना जब इसके या तो इन दोनों का कॉमन रूट निकल जाए। यस सर। हाँ, तो बस इसी चीज को बता रहे हैं, या तो ये अल्फा और बीटा इसका रूट होना चाहिए। और किसी को इसमें कोई दिक्कत? सर सर ये अल्फा बीटा, बीटा सिर्फ, हाँ, सर ये सर अल्फा बीटा सिर्फ मिनिमम रूट्स है क्या? नहीं नहीं, मिनिमम नहीं, मतलब यही रूट्स ही होंगे इसके। सर ऐसा भी तो हो सकता है सर, इसलिए एग्जैक्टली अगर बीटा का वैल्यू जीएक्स एग्जैक्टली तो नेगेटिव दे रहा और एफएक्स वैल्यू पॉजिटिव है, दोनों को कंबाइन करने में 0 आ जा रहा है तो क्या चीज? सर नहीं तो देखो दोनों को इसका, combine- हाँ अच्छा, तुम सिंपली ऐसे देखो ना। अभी हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ और वैल्यूज अगर दे रहे हैं, कुछ और वैल्यू दे दो, लेट से वाला हमने अगर एफ एक्स की 3 ही रूट है, इसके अलावा और उसका कोई रूट नहीं है, yes, एफ एक्स का 3 ही रूट है, तो k1 इंटू एफ एक्स क्या होगा? मतलब सॉरी, हम k1 इंटू एफ एक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि नॉन जीरो ये क्वांटिटी जीरो कब होगा? तुम बोल रहे हो ना अल्फा कॉम्बिनेशन कर दें या क्या पता कुछ कैंसिल आउट होके 0 हो जाए। यस सर। हाँ नहीं तो अच्छा चलो, इसमें मैं एक बार तुमको डिस्कस करके बता दूंगा, ठीक है। इसमें मैं तुमको अलग से डिस्कस कर दूंगा, लेकिन नहीं होगा, ठीक है। फिलहाल तुम इसको ये ध्यान रखो, इस क्वेश्चन में आएगा ये, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चीज आएगी, तो इसको ध्यान तो रखना अल्फा है। बीटा ओनली 0 हो जाएगा। हाँ हाँ, सर ठीक। बीटा गामा नहीं हो सकता है, हमेशा अल्फा ही बीटा होगा। अच्छा, गामा रखोगे तो देखो ना, तुम लोग यहाँ देखो, एक्सप्रेशन को देखो, गामा रखो ना, चलो रखते हैं, गामा रखो तो क्या हो जाएगा? केवल गामा रखने पे लेफ्ट हैंड साइड भी 0 होना चाहिए, राइट हैंड साइड भी 0 होना चाहिए ना। यस सर। तो देखो k1 f गामा, ठीक है, प्लस k2 g गामा इक्वल टू 0, ठीक है। अब f गामा तो 0 हो जाएगा, लेकिन g गामा 0 होगा क्या? नो सर। होगा नो क्या? सर। नहीं। नो सर। तो इसका मतलब गामा उसका रूट नहीं हुआ। p भी रख के देखो, तो अगर f k1 इंटू एफ पी प्लस k2 इंटू जी पी, तो ये तो 0 हो गया, ये तो मतलब ये नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0 का साइन लगा देते हैं यहाँ पे, ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर इसकी बात करते हैं, हाँ सर कॉमन वाला होगा ना हमेशा, तो दोनों में हाँ कॉमन हो। हाँ, दोनों में कॉमन होगा जो, ठीक है, बस सर दोनों में। हाँ, अगर रूट्स का नेगेटिव पुट करके देखे तो अगर ये बताओ तो उससे क्या फायदा हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का इक्वल टू 0 का रूट अगर 2 है तो उसका रूट -2 रखोगे तो उससे क्या कुछ वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये थोड़ी यस होगा सर। कि 0 हो जाएगा, हाँ यस सर, यस सर। ठीक है। तो चलिए, अब ज्यादा डिस्कशन हो गया इस पे, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? अभी भी कोई ऐसा तो नहीं है नहीं समझा है? नहीं समझा होगा अभी तक तो समझिएगा। तो मेरा पॉइंट ये है बस समझाने का कि चलो चलो, तो अगर k1 fx प्लस k2 gx दैट इज इक्वल टू 0, अगर हम अल्फा पुट कर देते हैं तो क्या होगा? k1 इंटू एफ अल्फा प्लस k2 इंटू जी अल्फा। अब ये भी 0 और ये भी 0, सो अल्फा इज अ रूट, यस सर। ठीक है ना। सिमिलरली बीटा इज अ रूट, सिमिलरली बीटा भी क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो इसके रूट क्या हो जाएंगे? अल्फा और बीटा, बाकी और नहीं होंगे। तो चलो देखते हैं, लिख लेते हैं फिर देखते हैं क्वेश्चन।
In above case, yes, इसका कुछ नाम दे देते हैं तीनों को। चलो इसको ए इक्वेशन बोल देते हैं, ठीक है। above case, इक्वेशन ए is combination of is combination of 1 and 2। अच्छा, इसको भी नाम दे ही देते हैं। सर क्वेश्चन है ये? नहीं नहीं, हम इसी चीज को हम लिख दे रहे हैं, ये 1 और ये इक्वेशन 2। अच्छा, इस सब की भी तो जरूरत नहीं है ना हमको, ये तो कॉमन सी बात है। आप तो आप समझ ही जाओगे कि अगर अल्फा बीटा रूट है तो एफ अल्फा तो 0 होगा ही होगा। सर थोड़ा स्क्रीन नीचे करिए ना। रुक, कर रहा हूँ। हाँ, ठीक। सर ये देखो, नीचे नीचे। अच्छा नीचे, हाँ नीचे तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो करूंगा ही। हाँ, 1 and 2, ठीक है। in this case all common roots between all common roots between first two between all common roots क्या लिखते हैं, between 1 and 2 will be the, थोड़ा सा स्टेटमेंट सही नहीं हो रहा ना, एक मिनट। इन above case equation A is a combination of 1 and 2। in this case all common roots of 1 and 2 between क्या होगा, of 1 and 2 will be the क्या होगा, will be the, बोलो कोई एक जन, roots of इक्वेशन ए। क्लियर है ना? यस सर। तो अच्छा, इससे ना कॉमन रूट का कंडीशन भी प्रूफ होता है, एक अलग सा इक्वेशन आता है। अगर हम ये जो मैं बताऊंगा उसका प्रूफ अगर टाइम बचता है तो सबसे लास्ट क्लास में उसको मैं बताऊंगा। लास्ट क्लास में ये याद दिलाना मुझे, लास्ट क्लास में ये बताना है। और एक चीज वो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स बोला था ना, केवन हाँ, उसका एक्सप्लेनेशन बताना। क्लियर है? ठीक है, एकदम अननेसेसरी चीज है ये दोनों, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर हमारे पास टाइम बचता है, हम अपने टाइम के पहले खत्म कर लेते हैं तो मैं जरूर बता दूंगा आपको, ठीक है। या एक्स्ट्रा क्लास लेके उसको बता दूंगा, पढ़ना होगा। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ, फाइंड ए इफ एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 2x प्लस 3a इक्वल टू 0 and x square minus a plus 3x plus 5a equal to 0 has a common roots, has a common roots।
चलिए किसी का हुआ? सर एक सेकंड। चलिए तो देखते हैं 1/2 है क्या? क्या चीज। वैल्यू ऑफ A1 नहीं, शायद -8 है। ओके। ठीक है चलो। देखो क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 2x प्लस 3a इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 3x प्लस 5a इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इसका रूट मान लेते हैं अल्फा और बीटा है, होगा ना? तो एक यस रूट सर। कॉमन है तो इसका अल्फा और गामा होगा। ठीक है, अच्छा देखो इसका साफ साफ है कि बोथ रूट कॉमन नहीं हो सकता है ना। देखो सिंस 1/1 इज नॉट इक्वल्स टू 3a/5a। यहाँ पे देखो अगर ये होना चाहिए ना 1/1 इक्वल टू 3/5a होता, इक्वल टू a+2/a+3 होता, तो यहीं पे दिख रहा है कि 1/1 इज नॉट इक्वल्स टू 3/5। ये तो कभी नहीं होगा। तो एक ही चाहे कोई वैल्यू ले लो, उससे बोथ रूट कॉमन तो नहीं आ सकता। अब हमको वन रूट कॉमन का ही देखना है। तो इसका मतलब इसका रूट क्या है? अल्फा बीटा और अल्फा गामा। यहाँ पे ये पता चल गया कि बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा। बोल सकते हैं क्या? यस। ये बात जो लिखा मैंने इस पे कोई हाँ? किसी को पूछना है? नहीं, चलिए अब देखो अगर मैं देखूं कि इसका एक रूट कॉमन है तो इसका कोई एक कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। तो हम कैसा कॉम्बिनेशन लेंगे? तो कॉम्बिनेशन लेने में हम ये दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा कि हमारा ना क्वाड्रेटिक टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाए। तो कैसा कॉम्बिनेशन लेंगे? 1 and सिंपली -1। हाँ, 1 into 1 माइनस 1 into 2 ये कर दे। तो उसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। जब एक्स स्क्वायर वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या लिखेंगे? एक्स कॉमन आ गया -a-2 और ये क्या हो जाएगा? +a+3 इंटू एक्स प्लस 3a माइनस 5a इक्वल्स टू 0। यही होगा। अब इसका एक रूट अल्फा होगा ना। यस सर। क्यों? क्योंकि देखो इसके कॉम्बिनेशन से रूट k1fx, ये क्या हो रहा है? k1fx प्लस k2gx किया और इसका जो रूट्स होगा वो तो क्या होगा? 1 और 2 का कॉमन रूट्स होगा। रूट्स क्या हो जाएगा? कॉमन रूट्स ऑफ 1 and 2 जो कि अल्फा होगा। तो इसका मतलब इसका एक रूट क्या है? ये दो बार x आ गया। हाँ ठीक है, अब एक अल्फा है तो अल्फा रख दे। इस अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। तो अल्फा ये कितना हो गया? ये कट गया, ए सॉरी 1 आ गया और ये कितना आ जाएगा? -2a -2। इक्वल्स टू 0। सो अल्फा इक्वल्स टू 2a हो गया। तो रूट की वैल्यू कितनी आ गई? 2a हो गई। अब देखो कोई भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये ना। इसका रूट क्या है? 2a या इसका रूट क्या है? 2a है ना। तो जब इनका रूट है 2a है तो उसमें सेटिस्फाई करेगा। तो फ्रॉम 1 कोई डिक्टेट करो इक्वेशन 1 क्या है? याद है किसी को? देख ही लेते हैं। यस सर। सर एक्स स्क्वायर सर एक्स माइनस हाँ ठीक है, मैं देख लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस 2x+3 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस 2x प्लस 3a दैट इज इक्वल टू 0। अब अल्फा की वैल्यू 2a इसको रख देते हैं तो क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर माइनस a प्लस 2 इंटू 2a 2a प्लस 3a इक्वल टू 0। ठीक है ना। 4a स्क्वायर
अब सर माइन, हाँ क्या हुआ? नहीं सर, वो मुझे लगा एक्स का वैल्यू। हाँ हाँ, तो एक क्या हुआ, चलो ये कितना हो जाएगा, -2a² प्लस, सॉरी, -4a प्लस 3a इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा, 2a² माइनस ए a इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 2a माइनस 1 इक्वल टू 0, 1/2 ही आ रही है, यस सर। या तो फिर मैंने बोला 0। था, आपने कहा 8। अच्छा अच्छा, तो हो सकता है a की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या दिक्कत है, x²। ठीक है ठीक है ठीक है, तो यही है 0 और 1/2। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 और 1/2। ठीक है, सही है, नहीं नहीं, सही है सही है सही है, 0 और 1/2। तुम कैसे निकाले, ऐसे ही निकाले थे? सर मैंने वो फॉर्मूला लगाया था, कौन कॉमन सा? रूट वाला। ओ नहीं, ठीक है, सर सेम ही क्वेश्चन आया था उसमें। हाँ हाँ हाँ, नहीं ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, वो मैं कुछ फिर कुछ और देख के -8 बोल दिया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो, इसको सॉल्व करना, इसका आंसर एक्चुअली -8। x² -ax प्लस 15 इक्वल टू 0, x² -bx प्लस 21 इक्वल टू 0, एंड x² -a प्लस bx प्लस 45 equal to 0. Then find alpha a b। ठीक है, एंड यहां पे दिया है अल्फा लेस देन 0 एंड सेटिस्फाई ऑल 3 इक्वेशन। तो आपको क्या निकालना है, अल्फा के ऊपर कंडीशन दिया है, अल्फा लेस देन 0 एंड सेटिस्फाई ऑल 3 इक्वेशन, और ये तीनों इक्वेशन है, और आपको अल्फा ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है कॉमन रूट्स का। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो आप लोग का जो होमवर्क है, ये वाला होमवर्क कल तक खत्म कर लेंगे? यस सर। ठीक है, अच्छा ये बताओ, डीपीपी 5 तक कितने लोग कंप्लीट कर चुके हैं, हैंड रेज करके बताओ तो, पूरा कंप्लीट है, एक भी डाउट नहीं हो। डीपीपी 5 तक, 4-5 तक मैं दे चुका था, डीपीपी 5 तक एक भी डाउट नहीं है। सर कंफर्म नहीं हूँ, पर नहीं होना चाहिए एक भी डाउट वहां तक। हाँ, तो अगर कंफर्म नहीं हो तो आज अभी कंफर्म करो और टेलीग्राम पे भेजो, मैं, ठीक है। और ओके। सेट्स के अगर कोई डाउट है उसको भी करो जल्दी से, इसके बाद मैं सेट्स बताऊंगा नहीं। सेट्स का नहीं है। हाँ, तो जल्दी से खत्म करो उसको। और डीपीपी 5 तक जो भी नहीं किया, डाउट सब कुछ देख के उसको कंफर्म कर ले। नेक्स्ट हमारा चल रहा है डीपीपी 6 पे, हम लोग जा रहे हैं, तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा डीपीपी 6। ठीक है, तो डीपीपी 6 हमारा रहेगा, एक ही डीपीपी दे रहा हूँ। और अब बाकी कुछ होमवर्क होंगे जो मैं आपको हर दिन में 5 से 7 क्वेश्चन टेलीग्राम पे भेजूंगा, उसको करना है, मतलब मैं क्वेश्चन नंबर भेजूंगा, उसको करना है। ठीक है, चलिए, तो कोई इसमें से आपको कुछ पूछना है आज के क्लास के बारे में तो पूछिए। सर लास्ट क्वेश्चन को थोड़ा एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना। वो तो एक बार ट्राई करो, फिर एक्सप्लेन करूंगा। नहीं सर, ये जो अभी दिए हैं वो वाला नहीं, हाँ हाँ, जो अच्छा अभी अच्छा, पहले ठीक है, जो एक बार दिए थे। हाँ हाँ हाँ, सर मेरा भी थोड़ा डाउट है सर। अच्छा ठीक है, चलो कर देना। ये वाला देखो, वही जो इससे पहले जो थ्योरी पढ़ाया था ना, ये कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स, तो यही यूज किया है। देखो क्या किया इसमें, और किसको डाउट है एक बार हैंड रेज करके बताना तो, इस वाले में। देवांशु, अमलदीप, ठीक है। नहीं सर, मेरे को नहीं है, हैंड रेस किया हुआ ही रह गया, भूल गया था। अच्छा ठीक है, देखो हाँ, ये क्या हुआ यहाँ पे,
ये क्या हुआ कि दो इक्वेशन दिया है और इसमें क्या है, हमने ये देख लिया कि इसके बोथ रूट कॉमन नहीं है, क्योंकि वन 3/5 के बराबर नहीं होता है। तो मतलब बीटा और गामा अलग अलग वैल्यू है, दोनों बराबर नहीं है, तो बोथ रूट कॉमन नहीं है, एक ही रूट कॉमन है। और जब एक ही रूट कॉमन है तो हम क्या कर सकते हैं, हमने अभी बताया कि जब एक रूट कॉमन है तो अगर दो इक्वेशन दिए हैं उनका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन तुम लिख दो। जैसे अगर मान लो इसको fx बोल दें, इसको gx बोल दें, तो हम लिख दें कि 2fx प्लस 3gx इक्वल टू 0 का रूट भी अल्फा ही होगा ना। कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दो, इसका रूट अल्फा ही होगा। लेकिन हम वो चीज लिखेंगे समझदारी से जिससे हमको फायदा हो। तो हम क्या किए ना, इसको लिख दिया 1 इंटू एफ एक्स प्लस -1 इंटू जी एक्स। तो अगर ऐसा कर दिए तो इसका रूट क्या होगा सुहानी, इस इक्वल टू 0, इसका इस इक्वेशन का रूट क्या होगा? सुहानी, अमलदीप, यस सर। अमलदीप, Yes, sir. देखो इसका रूट अल्फा बीटा है और इसका रूट अल्फा गामा है। तो अल्फा पे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो इसका कंबाइंड रूट अल्फा ही होगा ना, यस सर। Yes, sir. है ना। तो इसलिए हमने मान लिया जब इनको 1 इंटू 1 किया इंटू प्लस -1 इंटू 2 किया, तो इनका कंबाइंड रूट जो होगा वो कॉमन रूट होगा 1 और 2 का, जो कि यहाँ पे नोट में लिखा है। देखो, इन अबव केस इक्वेशन ए इज कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 2। In this case, all common roots of 1 and 2 will be the roots of equation A. तो यहाँ पे भी तो वही लीनियर कॉम्बिनेशन ही लिखाना रूट्स का। इसके लिए इसके रूट्स क्या होंगे, इसके जो कहाँ गया, इसका रूट्स क्या होगा, जो इक्वेशन 1 और 2 का कॉमन रूट्स होगा, वो हमने मान लिया अल्फा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होगा तो अल्फा डायरेक्टली निकल गया। अब अल्फा डायरेक्टली निकल गया 2 है, लेकिन वैल्यू हमको अल्फा की नहीं पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, ए का पूछ रहा है, तो हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, हमारा वैल्यू आ गया। चलिए फिर आप लोग को मैं होमवर्क टेलीग्राम पे दे दूंगा, उसको करेंगे। डीपीवी 4-5 हमारा होमवर्क होगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लियर है? चलिए ठीक है फिर, थैंक यू सर। क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए, होमवर्क सॉल्व कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।